जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो रिजल्ट को लेकर एक पब्लिक नोटिस जो है एनटीए ने जारी की है कि ड्यू टू टेक्निकल रीजन रिजल्ट जो है 17/1/2024 को जो है डिक्लेयर नहीं हो पाया है। तो जो भी अपडेट होगा वह वेबसाइट पे इन्होंने बताने के लिए बोला है। आज भी आ सकता है रिजल्ट और नहीं भी आ सकता है, 1-2 दिन और डिले हो सकता है। तो रिजल्ट को लेकर पैनिक ना हो। जब भी टेक्निकल इशू जो है सॉल्व होगा तो रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और जैसा कि आप लोग ने देखा था एग्ज़ाम में से लेकर फॉर्म भरने तक बहुत ज़्यादा इस बार सर्वर इशू एनटीए की वेबसाइट पे था। तो यह थी लेटेस्ट न्यूज़ आज के लिए। धन्यवाद। तो आज हम देखने वाले हैं अगस्त कामटे से संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे आपका पीजीटी हो, चाहे नेट हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। अगस्त कामटे से एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती ही है। तो आइए देखते हैं आज का जो है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? अगस्त कामटे, सेंट साइमन, इमाइल दुर्खिम या कार्ल मार्क्स। तो सभी जानते हैं कि अगस्त कामटे को समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। तो क्यों जाना जाता है? क्योंकि अगस्त कामटे ने समाजशास्त्र शब्द की जो है रचना की है, इसलिए इनको जाना जाता है जनक के रूप में। अगला है, अगस्त कामटे का जन्म किस सन में हुआ था? तो यह भी पूछा गया है कई बार। तो 1898 में, 1738 में, 1798 या 1838 में। तो अगस्त कामटे का जो जन्म है 19 जनवरी 1798 में हुआ है। मांट प्लेयर कहीं कहीं आपको लिखी जाए मांट प्लेयर नामक स्थान पे जो है इनका जन्म फ्रांस में हुआ था। कहाँ पे? तो कई बार पूछा जाता है किस देश के थे, तो ये फ्रांस में इनका जन्म हुआ था, लेकिन यह अमेरिका भी गए थे, जहाँ इन्होंने जो है समाजशास्त्र के बारे में अध्ययन किया भी था। तो याद रखेंगे डेट, 1798 में इनका जन्म मांट प्लेयर नामक स्थान पे फ्रांस में हुआ था, 19 जनवरी 1798 में। अगला प्रश्न है, अगस्त कामटे ने समाजशास्त्र शब्द को कब गढ़ा? 1838 में, 1798 में, 1840 में या 1835 में? तो अगस्त कामटे ने जो समाजशास्त्र शब्द की रचना की वह 1838 में की है। कहीं कहीं आपको 1839 भी मिल जाता है देखने को, लेकिन ज़्यादातर जगह पे आपको 1838 ही देखने को मिलेगा। और समाजशास्त्र शब्द रखने के पीछे भी एक कहानी थी। तो इन्होंने सबसे पहले सामाजिक भौतिकी नामक शब्द की जो है समाजशास्त्र के लिए चुना था, लेकिन सामाजिक भौतिकी जो शब्द है वह एडोल्फ क्वेटलेट द्वारा चुरा लिया गया था, सोशल फिजिक्स। तो इस कारण इन्होंने इसका नाम जो है चेंज करके सोशियोलॉजी 1838 में रखा। और सोशियोलॉजी शब्द जो है लैटिन और ग्रीक भाषा, दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बना हुआ है। तो यह भी पूछा जाता है कि सोशियोलॉजी शब्द किन दो भाषाओं से मिलकर बना है? तो यह लैटिन और ग्रीक है। तो यह तो उसके पीछे की रही कहानी। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वह हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगस्त कामटे का संबंध सेंट साइमन से कब टूटा? 1825 में, 1824 में, 1830 में, 1812 में। तो अगस्त कामटे का जो संबंध टूटा सेंट साइमन से वह 1824 में टूटा। इसके पीछे भी कहानी है, दो कहानियां हैं। एक तो पहला, तो उससे पहले ये भी जान लेते हैं कि उनके साथ संपर्क में कब आए थे। तो अगस्त कामटे सेंट साइमन के संपर्क में 1812 में जो है
आए थे जब तो इसके पीछे जो इनका संपर्क टूटा था उसके पीछे जो कहानी है, तो 1812 में न आकर और किसी सन में आए थे, अभी वो याद नहीं है, 1816 या 18 समथिंग है। तो उनके संपर्क में आए और उनके नीचे अध्ययन अध्यापन किया उन्होंने। सेंट साइमन अगस्त काम्टे के गुरु भी माने जाते हैं या काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। लेकिन संबंध टूटने का प्रमुख कारण जो बताया जाता है कि काम्टे के ऊपर क्या है, शोध नैतिकता या शोध चोरी का जो है ब्लेम लगा था, जिस कारण टूटा। दूसरी कहानी यह देखी जाती है कि अगस्त काम्टे जो कार्य करते थे उनके साथ, उनको उतना क्रेडिट जो है सेंट साइमन नहीं देते थे, इसलिए वह अलग हो गए। तो ये दो कहानियां इसके पीछे प्रचलित हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र को कहा है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहा है? सभी विज्ञानों की दासी, सभी विज्ञानों की महारानी, सभी विज्ञानों की बहन या सभी विज्ञानों की जुड़वा बहन। तो अगस्त काम्टे समाजशास्त्र को कहते हैं कि यह सभी विज्ञानों की क्या है, महारानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने विज्ञानों के एक पदानुक्रम हायरार्की ऑफ साइंस को बताया है? हायरार्की और साइंस, दुर्खीम, काम्टे, मार्क्स या मैक्स वेबर। तो हायरार्की ऑफ साइंस की जो बात करते हैं वह अगस्त काम्टे हैं। इन्होंने विज्ञानों का स्तरीकरण या पदक्रम बताया है, जिसमें इन्होंने सबसे पहले गणित को रखा है और सबसे अंतिम में समाजशास्त्र को रखते हैं। तो इसका क्रम पूछा जाता है कि क्रम क्या होता है। हायरार्की जो इन्होंने बताया है, इन्होंने सबसे पहले मैथ या गणित को बताया है, गणित। उसके बाद ये बात करते हैं खगोल शास्त्र की, खगोल शास्त्र। उसके बाद इन्होंने भौतिक की बात की है, भौतिक के बाद रसायन की बात करते हैं, रसायन के बाद यह जीव विज्ञान की बात करते हैं और जीव विज्ञान के बाद इन्होंने समाज शास्त्र को रखा है। तो यह इनकी हायरार्की है। तो यह क्रम भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 3 स्तरों का नियम लॉ ऑफ 3 स्टेज की चर्चा की है। अगस्त काम्टे, इमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स या मैक्स वेबर। तो अगस्त काम्टे हैं जिन्होंने लॉ ऑफ 3 स्टेज की चर्चा की है। इसी को प्रगति का नियम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रगति का नियम। और इसी को इन्होंने कहा कि मानव के बौद्धिक विकास के क्रम के रूप में भी देखा जाता है, मानवीय बौद्धिक विकास के क्रम। तो इसकी इन्होंने 3 चर्चा की है। पहला इन्होंने धार्मिक बताया है, तो इसका भी क्रम अनिवार्य है, क्योंकि पूछा जाता है धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी। धार्मिक, तात्विक या प्रत्यक्षवादी इन्होंने 3 प्रकार के जो है स्तर या स्टेज बताए हैं। पहला थियोलॉजिकल स्टेज, दूसरा इन्होंने बताया मेटाफिजिकल स्टेज और तीसरा पॉजिटिविज्म स्टेज। तो यह भी, इसका भी क्रम जो है कई बार एग्जाम में जो है पूछा गया है, तो यह भी अनिवार्य है। तो धार्मिक में क्या होता है कि इसमें जो भी व्याख्याएं होती हैं वह धर्म के आधार होते हैं। इस धार्मिक में भी इन्होंने 3 स्टेज बताए हैं। जीवित सत्तावाद बताया है, बहुदेववाद बताया है, उसके बाद एक देववाद बताते हैं। इसमें इन्होंने कहा कि जो शासन या प्रणाली तंत्र होता है या वह निरंकुश तंत्र होगा या राज तंत्र होता है। दूसरा इन्होंने जो बताया है तात्विक स्टेज, तो इसमें इन्होंने मिली जुली बताया है। जैसे जो राजनीतिक प्रभुत्व होता है उसमें धन का जो है महत्व बढ़ता है, किसमें? तात्विक में। तो इसमें इन्होंने धनिक तंत्र या
प्लूटो कैरिस इसको कहा है कि जो है स्टेज पाई जाती है, इसमें धन का महत्व अधिक बढ़ जाता है और इसमें राजनीति, जिसके पास धन है वह विशेषज्ञ और आदि के पास जो धन होता है उसी आधार पर राजनीति होती है। अगला इन्होंने प्रत्यक्षवादी बताया, तो इसमें कहा कि इन्होंने कि यहाँ पे जो है वैज्ञानिक स्तर भी इसको कहते हैं, जो है इसमें वैज्ञानिकता का स्तर बढ़ जाता है और इसमें जो सत्ता या राजतंत्र पाया जाता है वह प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी की चर्चा इन्होंने इस स्टेज में की है। तो यह इनकी जो है 3 अवस्थाएं या लॉ ऑफ 3 स्टेज थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवधारणा की चर्चा अगस्त काम्टे ने की है? प्रत्यक्षवाद, मानवता का धर्म, दोनों या कोई नहीं? तो यह राइट आंसर जो हो जाएगा कि इन्होंने प्रत्यक्षवाद की भी बात कही है और मानवता की धर्म की भी चर्चा की है। प्रत्यक्षवाद के जनक के रूप में भी अगस्त काम्टे को जाना जाता है। इन्होंने प्रत्यक्षवाद में इनका जो है प्रमुख जो इम्पोर्टेंट है कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है उसके क्रम पूछ लिए जाते हैं। प्रत्यक्षवाद है कि वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से हर चीज़ों को समझा या जाना चाहिए। तो इसमें जो इन्होंने क्रम बताए हैं उसमें इन्होंने अवलोकन, परीक्षण, मूल्यांकन, उसके बाद वर्गीकरण और निष्कर्ष की बात करते हैं। वर्गीकरण और निष्कर्ष की बात करते हैं। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा इन्होंने जो अवधारणा दी है मानवता एक धर्म, तो पहली चीज़ यह पूछी जाती है या किस पुस्तक में दिया है? तो पॉजिटिव पॉलिटी नामक इनकी जो पुस्तक है इसमें इन्होंने मानवता के धर्म की जो है उल्लेख किया है। और यहाँ पर इन्होंने समाज को 3 भागों में विभाजित किया है। जो अपनी पुस्तक पॉजिटिव पॉलिटी में इन्होंने मानवता का धर्म, एक सैनिक समाज की बात करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, सैनिक समाज की बात करते हैं, सैनिक। उसके बाद दूसरा इन्होंने विधिक की बात की है और तीसरा इन्होंने जो बात की है वह औद्योगिक या इंडस्ट्रियल समाज की जो बात करते हैं। तो इन्होंने जो समाज के 3 स्तर बताए हैं या 3 भाग में विभाजित किया है, तो सैनिक मिलिट्री सोसाइटी, विधिक लीगल सोसाइटी, औद्योगिक इंडस्ट्रियल सोसाइटी। और इसी से मिलता जुलता स्पेंसर की और जो है समाज की भाग है। स्पेंसर ने 2 ही भाग बताए हैं, एक सैनिक, दूसरा इंडस्ट्रियल। तो यह जो प्रमुख इनकी वो रही है। अगला प्रश्न है, किसने समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान माना है? अगस्त काम्टे, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स या मैक्स वेबर? तो समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान मानते हैं अगस्त काम्टे। तो सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति की विज्ञान इन्होंने माना है। इनसे जुड़े और भी तथ्य हैं। इन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक घटनाओं के अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। दूसरी जो इनकी डिफिनेशन है कि समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है। इनके अलावा इन्होंने समाज के 2 स्टेजों की चर्चा की है। पहला सामाजिक स्थितिकी, अर्थात सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनेमिक की इन्होंने चर्चा की है। सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी की इन्होंने चर्चा की है। सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनेमिक, इससे मिलता जुलता सोशल स्टैटिक्स नामक बुक जो है स्पेंसर की है। बुक किसने लिखी है सोशल स्टैटिक्स? स्पेंसर। तो इन्होंने सामाजिक स्थितिकी में बताया है कि समाज की संरचना के अंग को जो है सामाजिक स्थितिकी जो है प्रदर्शित करती है या बताती है, क्रमबद्धता को बताती है। दूसरा इन्होंने सोशल मोबिलिटी को बताया। तो सोशल मोबिलिटी में इन्होंने कहा कि समाज के जो अंग क्रियाशील हैं उसके लिए जो इन्होंने जो समाज के अंग प्रकार्यवादी हैं, प्रकार्यात्मक हैं, उसके लिए इन्होंने सामाजिक गतिकी का शब्द का जो है चर्चा की है। इन्होंने कहा सामाजिक गतिकी में जो है परिवर्तन होता है।
तो यह जो है प्रमुख रहा है। उसके बाद अगस्त काम्टे की कौन सी प्रमुख पुस्तकें रही हैं? तो अगस्त काम्टे की प्रमुख पुस्तकों में पॉजिटिव फिलॉसफी, पॉजिटिव पॉलिटी और कैचिज्म पॉजिटिविज्म नामक पुस्तक जो है प्रमुख रहे हैं। इनके अलावा एक इनकी जो पहली पुस्तक है, पहली पुस्तक इनकी जो है प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी फॉर द रिग्रेशन ऑफ सोसाइटी नामक जो है इनकी पहली पुस्तक रही है। इनके अलावा इनकी एक पुस्तक एजुकेशन एंड सोसाइटी है जो इनके मरने के पश्चात, एजुकेशन एंड सोसाइटी जो इनके मरने के पश्चात जो है प्रकाशित हुई है। उसके बाद रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी जो है इनकी अगली पुस्तक थी। तो ये 5-6 पुस्तक हैं जो इनकी प्रमुख हैं। पहला कौन सा? पॉजिटिव फिलॉसफी, पॉजिटिव पॉलिटी, कैचिज्म पॉजिटिविज्म। उनके अलावा प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशंस नेसेसरी फॉर द रिग्रेशन ऑफ सोसाइटी, एजुकेशन एंड सोसाइटी मरने के बाद प्रकाशित हुई है। और रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी 1856 में इनकी जो है प्रमुख पुस्तकें रही हैं। तो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इनके बारे में कि इनकी मृत्यु कब हुई। तो इनकी मृत्यु जो हुई है 1857 ईस्वी में, 5 सितंबर 1857 ईस्वी में हुआ था। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जो है फैक्ट रहा है अगस्त काम्टे से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।